हाय एवरीवन। सो फाइनली द वेट इज ओवर। सेपी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज के इस सेशन में हम जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है, और इसका क्या सिलेबस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम जानने वाले हैं, अलोंग विथ कब कब आपका एग्जाम होगा, ठीक है, फेज 1 कब है, फेज 2 कब है, कौन सी जो है आपकी सब्जेक्ट में या स्ट्रीम में कितने पोस्ट निकले हैं। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। तो फटाफट आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम फ्री में भी बहुत सारे इस तरीके के यूट्यूब पर ही सेशंस लेकर आने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सबसे पहले शुरू करते हैं इस एग्ज़ाम की डेट्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल यहाँ से जो है आज से ही यानी जून 11 से ही आपके फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं और 30 जून तक अराउंड अराउंड आपको जो है 20 दिन का समय मिल रहा है अपना फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले आपको ये करना है, अपना फॉर्म भर लेना है ताकि आप लेट ना हो जाएं। उसके बाद कॉल लेटर्स आपको बता दिए जाएंगे, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा फेज 1 के लिए वो आपको बता दिया जाएगा सेबी की वेबसाइट पर। उसके बाद फेज 1 का जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है वो है 27 जुलाई को। तो अराउंड अराउंड आपके पास एक महीना है, आप एक महीना ही लगाकर चलिए, एक महीना है जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन जितनी भी हो चुकी है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। फेज 2 का आपका 31 अगस्त को होने वाला है, एक्सेप्ट पेपर 2 ऑफ IT स्ट्रीम, ठीक है। और वो कब होगा, जो पेपर 2 का जो IT स्ट्रीम का पेपर 2 है दैट विल बी ऑन 14th ऑफ सितंबर, ठीक है। उसके बाद फेज 3 जो आपकी इंटरव्यू की डेट्स हैं वो अभी डिसाइडेड नहीं है, वो आपको बता दी जाएंगे। दिस वाज अबाउट डेट। अब डायरेक्टली मैं आना चाहती हूँ कि क्या आप एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अप्लाइंग फ्रॉम जनरल स्ट्रीम। तो जनरल स्ट्रीम में टोटल सीट्स इस बार आई हैं 62। जनरल कैटेगरी की 34 है, ओबीसी 14, SC 7, 1 एंड 6 EWS। तो आप यहाँ पर अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पिछली बार की तरह यहाँ पर मास्टर्स डिग्री आपसे मांगी गई है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। यहाँ पर मिनिमम 2 साल का ड्यूरेशन का आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री है लॉ में, बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर CS यानी ECS और CA अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं इस स्ट्रीम के लिए, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पर आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो मास्टर्स डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा हुआ है दिस शुड बी इक्विवेलेंट टू द मास्टर्स डिग्री इन दैट डिसिप्लिन एंड एज रिकग्नाइज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो आप ये एक अलग से क्लॉज भी इसका पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप जनरल स्ट्रीम से नहीं हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल लीगल की इस बार टोटल पोस्ट आई हैं 5, अगेन जनरल 2 है, ओबीसी 1 है, SC 1 है, ST की एक भी सीट नहीं आई है, EWS की एक ही सीट है। यहाँ पर मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है आपका बैचलर्स डिग्री लॉ में किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद डिजायरेबल एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट आफ्टर बीइंग एनरोल इनटू एडवोकेट एक्ट। तो ये आपके पास अगर आप है तो आप लीगल के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इज IT में आपके पास 24 सीट्स आई हैं, 10 आपके जनरल के लिए है और आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने कैटेगरी वाइज लिस्ट देख सकते हैं। इसमें आपके लिए एलिजिबल होने के लिए बैचलर्स डिग्री किसी भी इंजीनियरिंग में इन एनी ब्रांच या फिर बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 साल का आपका होना चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, राइट। नेक्स्ट स्ट्रीम की हम बात कर लेते हैं, वो है रिसर्च। यहाँ पर टोटल 2 जो है इसकी पोस्ट आई हैं। मास्टर्स डिग्री आपके पास इसमें होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा भी आपका चलेगा 2 साल का, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनोमेट्रिक्स में, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिस्ट, या फिर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेड है या मास्टर्स डिग्री है 2 साल की किसमें, फाइनेंस, क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक, इंटरनेशनल फाइनेंस, बिजनेस, ठीक है। या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या फिर पोस्ट ग्रेड है किसमें, स्टैट्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स एंड इंफॉर्मेशन, अप्लाइड स्टैट्स, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML जिसको मशीन लर्निंग बोलते हैं, या फिर बिग डेटा एनालिटिक्स, या फिर मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स, या फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टैटिस्टिक्स या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट में किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं। टोटल 2 सीट्स आई हैं और यहाँ पर आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, ट्रांसलेशन विद इंग्लिश,
एज अ सब्जेक्ट या अपने बैचलर्स पर, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए संस्कृत में, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल, या फिर अगर मास्टर्स डिग्री है आपके पास तो बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रीम की बात कर लेते हैं, इंजीनियरिंग। 2 यहाँ पर सीट्स हैं आपकी। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल एक्सपीरियंस में आपकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम, एड्रेसेबल सिक्योरिटी अलार्म, फायर अलार्म सिस्टम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप ये यहाँ से रीड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है। माई टेलीग्राम इज पिंकी सी ए यानी करंट अफेयर्स। ठीक है, अड्डा 24/7 इज माई टेलीग्राम। आप यहाँ से भी मेरे साथ कनेक्ट करके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फटाफट आते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम कर चुके हैं। अब हम एग्जाम पैटर्न और थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं। सो मोड ऑफ सिलेक्शन आपको यहाँ पर दिखेगा, 3 स्टेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2 और आपका इंटरव्यू होता है, राइट। फेज 1 आपका एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जहां पर इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, राइट। फेज 2 आपका होता है 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच और फेज 3 आपका इंटरव्यू होता है, राइट। तो फेज 1 में आपके 2 पेपर होते हैं 100 नंबर के, यानी 200 नंबर का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, पहला जो पेपर होता है उसमें सारे ही स्ट्रीम के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली यहाँ पर जनरल अवेयरनेस पहला सब्जेक्ट है आपका, जिसमें मेजरली आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर से पूछे जाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फिर है रीजनिंग। ठीक है, पेपर 2 में आप अगर आप जनरल स्ट्रीम से दे रहे हैं तो आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स से। अगर आप किसी स्ट्रीम से हैं जैसे लीगल स्ट्रीम हो गया, रिसर्च हो गया, तो आपके पर्टिकुलर एरिया से आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अगेन 100 नंबर है। ड्यूरेशन का ध्यान रखिए, यहाँ पर पेपर 1 60 मिनट्स का है और पेपर 2 40 मिनट्स का है। यहाँ पर कट ऑफ 30 है और यहाँ पर 40% है। ओवरऑल आपकी 40% एग्रीगेट कट ऑफ रहेगी। ठीक है, देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग 100%, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी एंड देयर शैल बी अ कट ऑफ मिनिमम 30%। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर फेज 1 आपका क्वालिफाई हुआ तो आप फेज 2 के लिए बैठेंगे। फेज 2 फटाफट एक बार देख लेते हैं। आप फेज 2 का भी ना सिमिलर सा ही यहाँ पर सिलेबस आपको दिखेगा, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है फेज 2 में, क्योंकि फेज 2 है ये तो डिफिकल्ट तो होना ही है। 31 तारीख को तो अराउंड फेज 1 और फेज 2 के बीच में भी आपको 1 महीना मिलेगा प्रिपेयर करने को। इसी 1 महीने में आपको प्रिपेयर करना है फॉर फेज 2। फेज 2 में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपको सिमिलर सा ही सिलेबस दिखेगा जैसे यहाँ पर भी सारी ही स्ट्रीम्स होती हैं, बस यहाँ पर एक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है आपका 100 नंबर का, 1 घंटे में आपको करना होता है। 30% इसका जो है कट ऑफ रहता है। अगेन ये सेम है जो आपका जनरल स्ट्रीम जो आपका फेज 1 में था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स के, बट डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। पेपर 2 में लीगल स्ट्रीम यहाँ पर 70 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ऑफ 1 मार्क ईच ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्ट्रीम, और 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स ईच आपके सब्जेक्टिव, आपके स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम पर। अगेन 100 नंबर का होता है और ये भी आपका 100 नंबर का होता है। ये 90 मिनट में, और यहाँ पर ये भी 60 मिनट, ये भी 60 मिनट। 40% इसकी जो है यहाँ पर कट ऑफ होती है, तो ये आपको समझना है, राइट। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर फेज 2 में आपके जो है यहाँ पर आंसर्स जो है वो आपको टाइप करने हैं कीबोर्ड से। ठीक है जी, ये आपका एक चीज रहता है। और कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू टाइप आंसर्स इन हिंदी में टाइप विद द हेल्प ऑफ ईदर, या तो आप इंस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं या फिर आप गेल कीबोर्ड आउटलेट यूज कर सकते हैं, लेआउट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन आईटी स्पेशलाइज अगर आप है तो आपका कोडिंग का एक टेस्ट होगा, लैंग्वेजेस का जो C++, जावा, पाइथन का जो टेस्ट होता है वो आपका एक टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा। 210 मिनट आपको मिलेंगे यहाँ पर, 40% इसका कट ऑफ रहेगा। रिसर्च स्ट्रीम अगर आपकी स्ट्रीम है तो आपके लिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा ताकि आपकी एक प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट किया जा सके इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में और स्टैटिस्टिक्स में। आपको भी आंसर्स टाइप करने होंगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। और अगेन अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। ये भी 100 नंबर का होगा, 2 घंटे में होगा, 40% इसका भी कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी लैंग्वेज है उस हिसाब से आपके जो है यहाँ पर चीज़ें रहने वाली हैं। अगेन 100 नंबर का आपको ऑफिशियल लैंग्वेज का होगा और 90 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना होगा। लास्ट इज इंजीनियरिंग, जो आपकी इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम है, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपके स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पर, 100 नंबर का ये होने वाला है। ठीक है, सो ये आपका एक ओवरऑल हमारा फेज 1 और फेज 2 का पैटर्न रहेगा। कैंडिडेट जो फेज 2 जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उनको जो है इंटरव्यू का कॉल आएगा। देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ पर भी होगा फॉर एमसीक्यूज, राइट। एंड देयर शैल बी अ कट ऑफ ऑफ मिनिमम 30% पेपर 1 के लिए ना, कट ऑफ ऑफ मिनिमम 40% फॉर पेपर 2 इन फेज 2, क्योंकि फेज 2 में भी हमारे पास 2 पेपर्स है, तो ये भी आपको याद रखना है।
राइट एंड और उसके बाद आप एक ये इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ हर एक पेपर में जो मेंशन है, ठीक है, अबव एट फोर्थ पॉइंट एज वेल, ठीक है, जिसके लिए एग्रीगेट कट ऑफ मैंने आपको बताया 50% आपको चाहिए फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए, राइट। सो ये आपका एक कुछ चीज़ें रहेंगी। ऑल द क्वेश्चन पेपर दोनों ही फेजेस में एक्सेप्ट इंग्लिश के लिए विल बी सेट बाइलिंगुअली इन हिंदी ऑल्सो एंड इन इंग्लिश ऑल्सो, तो ये आपके पास जो है एक चॉइस भी रहेगा, ठीक है। इंटरव्यू की बात कर लेते हैं फटाफट। सो अगर आपने फेज 2 क्वालिफाई किया तो आपको इंटरव्यू में के लिए कॉल लेटर आएगा, राइट। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फी शैल नॉट बी रिफंडेड, ऑफ कोर्स ये तो कहीं भी रिफंड नहीं होती है, ठीक है। वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 2 विल बी 85%, तो आपका फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसका वेटेज 85% है, वाइल द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू शैल बी गिवन अ परसेंटेज ऑफ 15%। फेज 2 में जितने मार्क्स आएंगे उसका 85% वेटेज रहेगा, इंटरव्यू का 15% वेटेज रहेगा। हाउएवर ड्यू टू वेटेज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3.75 मार्क्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट विद रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है आपका 75% जो है वेटेज रहने वाला है, और वो रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का आपको 25% वेटेज यहाँ पर मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका एक जो है पूरा ये रहने वाला है। हालांकि हम जो है सैलरी के बारे में एक अलग से वीडियो बना लेंगे, बट सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो बेसिक पे रहता है वो इतना रहता है, फिर अलाउंसेस वगैरह मिलके जो है आपका काफ़ी अच्छा पे यहाँ पर हो जाता है, एंड वी ऑल नो दिस, राइट। सो ये हमने जो है अपना एक एग्जाम पैटर्न वगैरह देख लिया है। सबसे लास्ट में जब आप इस PDF के जाएंगे तो आपका सिलेबस मैंशनड होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड सिलेबस होता है, वो भी आप देख सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट का यहाँ पर डिटेल में सिलेबस मेंशन होता है, ठीक है। मैं वो आपको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ और ये नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर दूंगी। लास्ट में एनेक्चर वाले पोर्शन में सिलेबस दिया होता है आपको पेपर 2 का, दोनों ही फेजेस का, जैसे कॉमर्स और अकाउंटेंसी के कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर आने वाले हैं वो आपको यहाँ पर दिए होते हैं। जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग का आपसे पूछा जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक रेफरेंस के साथ आपसे पूछा जाएगा, अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, रेवेन्यू रिकग्निशन, फिक्स्ड एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग बोनस शेयर, राइट शेयर, इन सब से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे आपके, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शन, बायबैक सिक्योरिटीज़, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर मैनेजमेंट जो आप RBI में भी पढ़ते हैं, यहाँ से मैनेजमेंट, उसका नेचर, स्कोप, प्रोसेस वगैरह, रोल ऑफ मैनेजर क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं, HRD वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, मोटिवेशन वाले चैप्टर से सारी थियरीज पूछी जाती हैं, कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, तो अगर RBI की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक आपको ऑलरेडी तैयार होगा। फिर आपके फाइनेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज के क्या क्या फंक्शन है, स्पेशली सेबी को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स प्राइमरी और सेकेंडरी आपसे पूछा जाता है, जहां पर आपको फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और ये जनरल टॉपिक्स हैं जो आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपने पढ़े होंगे, आई एम श्योर, जैसे डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड फ्यूचर स्वैप, रीसेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल सेक्टर्स में, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, राइट, डायरेक्ट एंड नॉन डायरेक्ट टैक्सेस हो गया आपका, FRBM एक्ट हो गया, GST हो गया, फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो FRBM हमारा एक्ट है, इन्फ्लेशन आप ESI में पढ़ते हैं, तो ये सारे जो है आपके टॉपिक्स रहेंगे। फिर कॉस्टिंग में भी आप देख सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगा, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, लीन सिस्टम और इनोवेशन आपका आएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे, कंपनीज एक्ट, यहाँ पर जो है चैप्टर वाइज भी आपको दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगी, मतलब कौन सा जो है चैप्टर वाइज जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, नंबर भी आपका मेंशन किया हुआ है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, स्पेसिफिक रेफरेंस टू चैप्टर 3, 4, 8, 10, 11, ठीक है, 12, और ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स आप RBI के लिए पढ़ते हैं, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम आप ऑलरेडी पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स एक्सचेंज, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा हुआ आपका जो है पूरा सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं आपको बता देती हूँ दैट इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट और आपको है कि मैम 1 महीना बचा है, कहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं, कैसे पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अड्डा 24/7 आप सभी के लिए हमने लॉन्च किया है सेबी ग्रेड A का आपका जो है हमारे कोर्सेज हैं, जहाँ पर जनरल स्ट्रीम के लिए, IT के लिए और लीगल के लिए तो हम कोर्सेज ऑलरेडी ला चुके हैं, और स्ट्रीम्स के लिए लाएंगे वो हम 1-2 दिन में आपके
लाएंगे या नहीं, या कब लाएंगे, कैसे लाएंगे, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर वो पॉसिबिलिटी होगी तो हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। बट इनके लिए तो कोर्सेज हमारे ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर जाके रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करना है। सेबी पर क्लिक करोगे तो ये तीनों ही बैचेस आपको दिख जाएंगे। इनमें आप जाके सेलेक्ट कर सकते हो और आपको डेडिकेटेड पूरा प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक आपको पूरा सिलेबस, पूरी पीडीएफ्स, 100% प्रिपरेशन यहाँ पर करी जाएगी। इसमें एनरोल करने के लिए Y674 ये कोड जब आप यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। मुझे नहीं लगता आपको और ज़्यादा वेट करना चाहिए, आपको अभी तुरंत एनरोल कर लेना चाहिए, क्योंकि 1 महीना आपके प्रीलिम्स में है, फिर 1 महीना ही आपके मेंस में है। तो आपके पास सिर्फ टोटल ही 1 महीना है। अगर स्क्रीनिंग क्लियर हुई तो ही फेज 2 में बैठ पाओगे। सो do enroll in the course, and wish you all the best, and I'll see you in the course. Right, thank you so much everyone. Have a good time ahead. Bye bye.